ये लो बेटा, तुम्हारे हो गए पूरे 2 किलो। कोई दिक्कत? 2 किलो हो गए ना? ठीक है, कर दो पैक। ठीक है, ये लो आपके हो गए 120 रुपए। ठीक है। अंकल सही चल रहा है ना? कैसा है मेरा आइडिया? हाँ मालिक, आइडिया तो तुम्हारा बड़ा मस्त है। मैंने उस लड़के को 2 किलो में 1 किलो ही दिए, पूरा 60 रुपए का फायदा कर दिया। और क्या, फायदा तो हो गई। प्लान जो मेरा है। और हाँ, शाम तक तुम पैसे गिनते जाओ, आगे आगे देखो होता है क्या। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। अरे मालिक तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, किसी को पता नहीं चलने दूंगा। अरे मालिक तुम जाओ, एक लड़की आ रही है। ठीक है। अंकल जी, ये केले कैसे दिए? बेटे 60 रुपए किलो दिए। 60 रुपए किलो? अच्छा ठीक है, आप 3 किलो पैक कर दो। 3 किलो? ठीक है, अभी देता हूँ। ठीक है बेटा, देख लो 3 किलो हो गए। 3 किलो? अंकल जी, 3 किलो में कुछ कम केले नहीं चढ़े हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, कम क्यों होंगे, देखो ना पूरे तराजू को देखो ना तुम, थोड़े एक्स्ट्रा ही है। अच्छा चलो ठीक है अंकल, दे दो। जब आप कह रहे हो तो पूरे ही होंगे। अरे बेटा ले जा, बेफिक्र हो गए। हमारे यहाँ ईमानदार चलती है, बेईमानी नहीं। और ले, तेरे 180 रुपए हो गए। ठीक है अंकल, ये लो। बेटा 500 रुपए, और मेरे पास खुले तो है नहीं। कोई बात नहीं अंकल जी, आप 500 ही रख लो, मुझे चाहिए ही नहीं। अरे बेटा क्यों, आप पैसे वापसी क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि अंकल जी मैं आपको जानती हूँ, आप मेरी पिछली वाली गली में रहते हो ना। आप रख लो, आपके बच्चों के काम आएंगे। ठीक है अंकल जी, अब मैं चलती हूँ। रुको बेटा। हाँ अंकल जी बोलो। बेटा मुझे तुझे कुछ बताना है। ओ अंकल, क्या क्या बताओगे तुम? मैडम आप जाओ, काम करो अपना। तुम भी अपना काम देखो, चलो। अरे बेटा रुको, मालिक आज तो मैं इस लड़की को सारी सच्चाई बता के रहूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग। बस करो मालिक, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। बेटा ये जो मैंने तुम्हें केले दिए है ना, ये 3 किलो नहीं, सिर्फ 1 किलो ही है। क्या 1 किलो केले? लेकिन अंकल आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा ये ठेली मालिक की है, मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ, और ऐसी हेरा फेरी करने के लिए ना मालिक ने ही मेरे से बोला है। देखो बेटा, इस तराजू में ना मैंने एक रस्सी बांध रखी है, और जब मैं सामान तोलता हूँ ना तो मैं पैर से रस्सी को दबा देता हूँ, जिससे सामान कम तुलता है। अंकल जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब आप चोरी ही कर रहे हो तो आपने मुझे क्यों बताया? किसी और को भी तो बता सकते थे। क्योंकि बेटा मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम मेरे घर के पास रहती हो, और तुमने बिना सोचे समझे मुझे 500 रुपए दे दिए। आज के टाइम में कौन किसी के बारे में सोचता है? तुम मेरे बच्चों के लिए इतना अच्छा सोच रही हो, और मैं थोड़े से पैसों के लिए तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, धोखा। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, चाहे मुझे दिन का 1 रुपया बचे, मैं ईमानदारी से ही खाऊंगा। कोई बात नहीं अंकल जी, आपको अपनी गलती का पछतावा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको तो शर्म आनी चाहिए। थोड़े से पैसों के लिए कस्टमर्स के साथ पे इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। कस्टमर आपके लिए भगवान होता है, उससे आपकी रोजी रोटी चलती है। अगर आप उसी के साथ धोखा करोगे तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। चलो मैं तो अच्छा कमाती हूँ, जब 100-200 रुपए का नुकसान झेल जाऊंगी, लेकिन इस एरिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज का सिर्फ 100-200 रुपए ही कमाते हैं, और वो तुम्हारे पास सामान लेने के लिए आते हैं। 50-60 रुपए धोखे से बचाकर तुम कौन से अमीर बन जाओगे? शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम लोगों के साथ में कितना बड़ा धोखा कर रहे हो। तुम्हारे इस धोखे के चक्कर में ना अभी पुलिस को बुला करके तुम्हें अरेस्ट करा सकती हूँ मैं। और मुझे नहीं लगता कि तुम ये हेरा फेरी छोड़ोगे भी, क्योंकि इंसान को जब एक बार चोरी की लत लग जाती है ना तो वो आसानी से जाती नहीं है। रुको, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं नहीं मैडम, प्लीज पुलिस को फोन मत करो। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। प्लीज मैडम माफ कर दो, प्लीज मैडम। अब क्यों मांग रहे हो माफी? पहले गलती करते हो, उसके बाद माफी मांगते हो। चुपचाप से ये हेरा फेरी का काम छोड़ दो, वरना अब तक तुमने जितने भी गरीबों के पैसे मारे हैं ना, एक झटके में उससे डबल देने पड़ जाएंगे थाने में। नहीं नहीं मैडम, प्लीज ऐसा मत करना, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैडम माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई, आज के बाद नहीं हुआ ऐसा कभी। ठीक है, किया माफ। और हाँ, अंकल से ना कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है मैडम, पक्का प्रॉमिस, मैं अंकल से कुछ नहीं कहूंगा। अंकल ये रस्सी वस्सी काट दो, फेंक दो सब इन्हें। और मैडम प्लीज माफ कर दो मुझे। ठीक है, लेकिन आगे से ना ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि गरीबों को परेशानी हो। और थैंक यू अंकल, आपने बहुत अच्छा काम किया। कोई बात नहीं बेटा, अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है अंकल, अब मैं चलती हूँ।